नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कैप्टन पंकज पाहिल, फ्लाइट और ग्राउंड इंस्ट्रक्टर। पिछले 17 सालों से दुनिया के अलग अलग कोनों में पढ़ाने के बाद आज के इस नेविगेशन विश्लेषण में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट पायलट्स आसमान छूने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही कमाल की बात है। सड़क का 1 मील सिर्फ 1 मील दूर ले जाता है, लेकिन रनवे का 1 मील पूरी दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। क्या बात है ना? तो आज का हमारा सीधा सा लक्ष्य है DGCA एग्जाम्स के लिए नेविगेशन ज्योमेट्री को पूरी तरह से मास्टर करना। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस स्फेरिकल ज्योमेट्री को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम नेविगेशन की बात करते हैं ना, तो ये सीधे साधे फ्लैट नक्शे बहुत बड़ा धोखा देते हैं। असल में हमारी पृथ्वी गोल है ना, राइट? तो इसके ऊपर जो भी दिशाएं और रेखाएं खींची जाती हैं, वो वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी किसी आम कागज पर दिखती हैं। एक टॉप क्लास पायलट बनने के लिए इस 3D स्ट्रक्चर को समझना लिटरली सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। आज के इस लेक्चर का एजेंडा एकदम क्लियर और सॉर्टेड है। हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला, मेरिडियंस की ज्योमेट्री। दूसरा, अर्थ कन्वर्जेंसी को कैलकुलेट करना। तीसरा, ग्रेट सर्कल वर्सेस रम लाइन। चौथा, कन्वर्शन एंगल पर महारत हासिल करना। और सबसे आखिर में, फ्लाइट के दौरान इन सबके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले मैथ्स को हम बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, मेरिडियंस की ज्योमेट्री और पृथ्वी के ग्रिड को समझना। किसी भी हैवी कैलकुलेशन में घुसने से पहले हमें उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा कि कैसे ये मेरिडियंस यानी हमारी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा ग्रिड तैयार करती हैं। अब कन्वर्जेंसी आखिर है क्या? इसकी बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है किसी दिए गए लैटिट्यूड पर दो सिलेक्टेड मेरिडियंस के बीच के झुकाव का एंगल। इसे थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए, सारे मेरिडियंस एक पोल से शुरू होते हैं, फिर इक्वेटर की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, जहां वो एकदम पैरेलल हो जाते हैं, और फिर दूसरे पोल की तरफ जाते जाते वो वापस एक दूसरे के करीब आकर मिल जाते हैं। बस इसी पूरे प्रोसेस की वजह से इनके बीच का जो एंगल है ना, वो लगातार बदलता रहता है। ओके, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अर्थ कन्वर्जेंसी की गणना करना, यानी इसका मैथमेटिकल कोर। ग्लोब की फिजिकल ज्योमेट्री तो हम समझ गए, अब टाइम है उन मैथमेटिकल फॉर्मूलों पर फोकस करने का जो आपको नेविगेशन एग्जाम्स में सॉलिड मार्क्स दिलाने वाले हैं। अब देखिए, एविएशन एग्जाम्स में टाइम बचाना लिटरली गेम चेंजर होता है। लैटिट्यूड और उनके साइन वैल्यूज के कुछ ऐसे क्रिटिकल नंबर्स हैं जो जनरल नेविगेशन के पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 30 डिग्री का साइन 0.5 होता है, 45 डिग्री का 0.7071 है और 60 डिग्री का 0.866 है। मेरी मानिए तो एग्जाम में अपना कीमती वक्त बचाने के लिए इन वैल्यूज को एकदम रट लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। तो अर्थ कन्वर्जेंसी को एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए हमें दो मेन वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। पहला, दो पॉइंट्स के बीच लॉन्गिट्यूड में कितना चेंज आया है, और दूसरा, उन दोनों पॉइंट्स के मीन लैटिट्यूड का साइन वैल्यू। यहाँ एक बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, कन्वर्जेंसी को सही से डिफाइन करने के लिए ये दोनों ही फैक्टर्स एब्सोल्युटली जरूरी हैं। आप इनमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मेन टेकअवे क्या है? पोल्स यानी ध्रुवों पर आखिर होता क्या है? सोचिए, पोल्स पर लैटिट्यूड 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के साइन वैल्यू क्या होता है? 1। राइट, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ध्रुवों पर जो कन्वर्जेंसी का एंगल होता है ना, वो लॉन्गिट्यूड में होने वाले टोटल चेंज के बिल्कुल बराबर हो जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट रूल है जो आगे की सारी कैलकुलेशंस का बेस बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 3 की तरफ, ग्रेट सर्कल वर्सेस रम्ब लाइन, उड़ान भरने के दो तरीके। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसका प्रैक्टिकल यूज समझते हैं। हम पृथ्वी के इस ग्रिड पर एयरक्राफ्ट के दो अलग अलग फ्लाइट पाथ्स को कंपेयर करेंगे, और ट्रस्ट मी, हर एक कमर्शियल पायलट को यह पता होना ही चाहिए। जरा इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। ग्रेट सर्कल क्या है? ये दो पॉइंट्स के बीच का एब्सोल्यूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें कंपास का ट्रैक एंगल लगातार हर पल बदलता रहता है। इसके ठीक उल्टा, रम लाइन पृथ्वी के सरफेस पर एक लंबी दूरी तय करती है, लेकिन पायलट के लिए इसका ट्रैक एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है।
मजे की बात बताऊं, आज के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं ना, उनके एफएमएस और जीपीएस सिस्टम्स अपने आप सबसे छोटे रास्ते यानी ग्रेट सर्कल को ही कैलकुलेट करते हैं और उसी पर फ्लाई करते हैं। अब जो बात यहाँ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ग्रेट सर्कल लाइन इन मेरिडियंस को काटती कैसे है। ये बिल्कुल एक झूलते हुए पेंडुलम की तरह अलग अलग एंगल्स पर मेरिडियंस के आर पार जाती है। अब देख सकते हैं कि ग्रेट सर्कल का पार्ट छोटा तो है, लेकिन वो हर एक मेरिडियन पर अपना एंगल बदल रहा है, जबकि रम लाइन का एंगल हर जगह बिल्कुल सेम है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? इस गोल्डन रूल को तो हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। कन्वर्जेंसी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेट सर्कल ट्रैक में होने वाला चेंज है। रम लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल जीरो। ये एक ऐसा रूल है जो आपको टफ डीजीसीए एग्जाम्स के दौरान याद रखना ही रखना है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम के प्रेशर में इन दोनों की डेफिनेशंस को मिक्सअप कर देते हैं और बस पूरी कैलकुलेशन वहीं गलत हो जाती है। ऑलराइट, अब एंट्री करते हैं चौथे सेक्शन में, कन्वर्जन एंगल पर महारत हासिल करना। अभी तक हमने ग्रेट सर्कल और रम लाइन को अलग अलग समझा। अब टाइम है उस मिसिंग लिंक को समझने का जो इन दोनों कैलकुलेशंस को आपस में जोड़ता है। ये रहा वो कोर फॉर्मूला। कन्वर्जन एंगल हमेशा कन्वर्जेंसी का आधा होता है, मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय लॉन्जिट्यूड का चेंज मल्टीप्लाइड बाय मीन लैटिट्यूड का साइन। यहाँ एक क्वेश्चन नोट है जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। टोटल कन्वर्जेंसी और कन्वर्जन एंगल को कभी भी आपस में मिक्स मत कीजिएगा। कन्वर्जन एंगल सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ग्रेट सर्कल और रम लाइन के बीच का डिफरेंस होता है, दैट्स इट। फाइनली अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, प्रैक्टिकल फ्लाइट एप्लीकेशंस और एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि असली डीजीसीए एग्जाम्स में ये फॉर्मूले टेस्ट कैसे किए जाते हैं। अब वक्त आ गया है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम रियल एग्जाम सिनेरियोज में अप्लाई करने का। किसी भी नेविगेशन प्रॉब्लम को क्रैक करने के ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं और इनमें से सबसे क्रूशियल मेथोडोलॉजी है ऑलवेज ड्रॉ इट, यानी हमेशा एक डायग्राम बनाएं। सबसे पहले हेमिस्फीयर को आइडेंटिफाई करें। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो मेरिडियंस ऊपर की तरफ कन्वर्ज होंगे। इस तरह डायग्राम बना के सॉल्व करने से आप ओरिएंटेशन वाली उन सिली मिस्टेक से हमेशा बच जाएंगे जो एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। और ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्टली दिखाता है कि इस रूल को रियल में अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए पॉइंट ए जो 55 नॉर्थ पर है और पॉइंट बी जो 54 नॉर्थ पर है। इस रूट को लेते हैं। यहाँ लॉन्गिट्यूड में 10 डिग्री का चेंज आ रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है? आधा गुना 10 डिग्री गुना मीन लैटिट्यूड जो कि 54.5 है, उसका साइन। जैसे ही आप ये कैलकुलेट करेंगे कन्वर्जन एंगल सीधा 4 डिग्री आ जाएगा। ये डायग्राम आपको ये देखने में हेल्प करता है कि ग्रेट सर्कल ट्रैक रम लाइन से किस तरफ और एग्जैक्टली कितना अलग होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए अब एक असल उड़ान की सिचुएशन इमेजिन करते हैं। क्या होगा अगर एक एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के सहारे ग्रेट सर्कल पर फ्लाई कर रहा हो, लेकिन आपके चार्ट पर रम लाइन बनी हो? तो एक INS वे पॉइंट चेंज ओवर पर ट्रैक एंगल का क्या होता है? ये DGCA एग्जाम्स का एक बहुत ही क्लासिक, प्रैक्टिकल और ट्रिकी सवाल है। सोचिए जरा। इसका आउटकम बहुत ही इंस्टेंट होता है। वे पॉइंट बदलते ही अचानक से 8 डिग्री का ट्रैक रिडक्शन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि INS हमेशा एयरक्राफ्ट को ग्रेट सर्कल पर गाइड करता है। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट अगले वे पॉइंट पर पहुंचता है, एक नया ग्रेट सर्कल ट्रैक शुरू करने के लिए सिस्टम को एकदम से एक भारी करेक्शन मारना पड़ता है। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों लेग्स के कन्वर्जन एंगल्स जुड़ जाते हैं, जिससे ये इतना बड़ा और सडन चेंज आता है। तो अब एक फाइनल सवाल, क्या इस स्पेशल ज्योमेट्री को मास्टर करने से आप नेविगेशन के सबसे मुश्किल एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली 100%। ये बेसिक प्रिंसिपल्स सिर्फ DGCA एग्जाम्स क्लियर करने की चाबी नहीं है, बल्कि ये एक एलीट, सेफ और प्रोफेशनल पायलट बनने का सॉलिड फाउंडेशन भी है। इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर आसमान पूरा आपका है। आज के इस लेक्चर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित उड़ान भरें। हैप्पी लैंडिंग्स।